बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। केमिस्ट्री कन्वेंशन में MPA को खुशामदीद। कसूर कमाल चिश्ती ड्रग एसोसिएशन के तहत उर्स बाबुल्ले शाह के मौके पर केमिस्ट कन्वेंशन, जिसमें MPA हाजी नईम सफदर अंसारी और कसूर तहसील के ड्रग कंट्रोलर ज़हीरुद्दीन, चूनिया के ड्रग इंस्पेक्टर लईकुर रहमान और पत्तुकी के डिप्टी ड्रग कंट्रोलर बिलाल यासीन और कोट राधा किशन के ड्रग इंस्पेक्टर M असलम खान ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि केमिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर्स का चोली दामन का साथ हैं। उन्होंने कमाल चिश्ती ड्रग एसोसिएशन के सदर ओहदेदारान के काम को सराहते हुए कहा कि कमाल चिश्ती के हर मेंबर ने अपने स्टोर और फार्मेसिस्ट ने कानून के मुताबिक वेल मेंटेन किया हुआ है और कमाल चिश्ती ड्रग एसोसिएशन के मेंबरान जो कि सेल्फ क्वालिफाइड हैं, ये बहुत मिसाली है। आखिर में सदर कमाल चिश्ती ड्रग एसोसिएशन ने आने वाले तमाम मेहमान ग्रामी इमरान फैज, आज न्यूज़ मुर्तजा बेग, दुनिया न्यूज़ उमैर भाई, बोल न्यूज़ मेहर अब्दुल गफार, सुनो न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया और कहा MP हाजी नईम सफदर ने तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स को अच्छी कारकर्दगी की शील्ड्स भी पेश की। पाकपतन डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सादिया मेहर का कबीर चौंगी ताज चौक कराइया सरप्राइज विजिट। कबीर चौंगी ताराइया चौक के अंजुमन ताजवान के सीनियर सदर भाई काशिफ से मुलाकात की और इनसे कहा कि सब्जी फ्रूट रेडी बानों से एक ही जगह इकट्ठा खड़ा करने की हिदायत की। म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों को सफाई करने के सख्त इंतजाम किए का हुक्म दिया। रिपोर्ट करें हमारे ब्यूरो चीफ CT49 न्यूज़ आवाज टोगर पाकपतन से। मोहम्मद इस्माइल इस्लाम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा लिलाने में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के अहकाम जारी होने के बावजूद मेन फिरोजपुर रोड की सर्विस रोड पर सदरात से कायम नाजायज तजावजात खत्म ना हो सकी। इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार तजावजात कायम करने वाले कब्जे माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, लेकिन मामला जूं का तू ही रहा। चंद रोज कबल इंतजामिया ने सर्विस रोड पर तजावजात खत्म करने की फ्लैक्सें भी अवेजा की, जो कि सिर्फ तस्वीर कशी की हद तक महदूद रही हैं। सर्विस रोड पर आज भी तजावजात की भरमार है। अरसदराज से कायम इस तजावजात की वजह से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होने के साथ साथ अहले इलाकों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तजावजात कायम करने वाला कब्जे माफिया अरसदराज से सर्विस रोड पर अपने पंजे गाड़े हुए है। अहले इलाका ने DPO को कसूर और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी कसूर ने 3 मुलाजमीन को मुसलसल गैर हाजिरी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर औरंगजेब हैदर खान की खसूसी हदायत की रोशनी में म्यूनसिपल कमेटी कसूर में तैनात अरसदराज से गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कसूर मोहम्मद जाफिर चौधरी ने एक्शन लेते हुए अरसदराज से बगैर इतलाम मुसलसल गैर हाजिर 3 मुलाजमीन, जिनमें जफर वल्द अनायत, सागर वल्द, शान इलाही, मरकज वल्द रमजान को पैडा एक्ट 2006 के तहत फील्ड 4 नौकरी से फारिग कर दिया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी ने कहा कि कामचोर और नालायक अमले के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खबर शामिल करते हैं जगवात से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सिंध बाशों के हवाले से फोकल पर्सन ड्रेन एमरजेंसी जैकोबाद मोहतरम जनाब एहसान रहमान मजारी साहिब कुछ दिन कबल जैकोबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तशरीफ लाए थे। उन्होंने बारिशों के हवाले से जिला सतह पर एक DC ऑफिस में अहम इजलास किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ज़हूर अहमद मरी साहिब ने एहसास इलाही मजारी साहिब को दरख्वास्त दी कि सिम शाख और बेगारी केनाल और दीगर शाखों की मजबूती के लिए हमें ग्रांट की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर 98 करोड़ एक इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंध से तमाम शाखों की मजबूती के लिए PC1 बनवाया है और मंजूरी भी दी है। चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहिब ने अप्रूवल मंजूर कर दी। सिम शाख और दीगर शाखों की मजबूती के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। वहाँ से मूसाला आबाद टावर जिनकी बाद सिम शाख में मुंतकिल होगा, जिसके बाद शगाफ लगने का कोई खतरा नहीं होगा। खबर शामिल करते हैं बिहारी से। हमारे नुमाइंदे अली उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक
मोहम्मद अफजल वल्द वली मोहम्मद को मलक बस्ती में मूद कोर्ट ने अहल इलाका के साथ एहतजाज करते हुए बताया कि 2017 के बाद मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना है। मेरे मौजूदा इलाका इस बात के गवाह हैं कि ना मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ना इस तरह के लोगों से कोई ताल्लुक है। लिहाजा मेरी डीपीओ विहारी, आरपी मुल्तान, आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब से अपील है कि मुझे पुलिस की जानिब से बिला वजह तंग ना किया जाए और मुझे आम शहरियों की तरह जीने का हक दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों का मेहनत मजदूरी करके पेट पाल सकूं। इस मौके पर अहले इलाका के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें हाजी अली मोहम्मद, जफर इकबाल, मोहम्मद इब्रार अल्लाह, बशीर अहमद, मोहम्मद यार, मोहम्मद एजाज, साबिर हुसैन, मलक खादिक, मोहम्मद मनीर अली, वली मोहम्मद ने बात करते हुए कहा कि हम इस बात का हल्फन गवाही देते हैं कि मोहम्मद अफजल का 2017 के बाद कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना है। लिहाजा हमारी डीपीओ विहारी, आरपी मुल्तान, आईजी पंजाब और वजीर पंजाब मोहतरम मरियम नवाज से अपील है कि मोहम्मद अफजल को पुलिस की जानिब से बिला वजह तंग ना किया जाए और इसको एक आम शहरी की तरह जीने का हक दिया जाए ताकि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। कसूर बरस के पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग सूफी शायर सैयद अब्दुल्ला शाह कादिर मरूफ बाबुल्ले शाह के 267वीं सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे ब्यूरो चीफ महमूद चिश्ती से, जो इस वक्त मिजाज शरीफ हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मौजूद हैं। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 287वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। तकरीबात का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर कसूर, डीपीओ कसूर और मुकामी एमपी हाजी नईम सफदर इंसारी ने मुहतरम जामिया हिंफिया कसूर, उलमा इकराम और शहरियों की कसीर तादाद के हमरा मनो अर्के गुलाब से गुस्ल देकर किया और उसके बाद फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। तो डीपीओ कसूर ने उसके इंतज़ामात के वाले से बताया कि 2000 के करीब सिक्योरिटी मुलाजमीन, पुलिस मुलाजमीन और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान आते हैं दरबार में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ 170 के करीब ड्रोन कैमरे भी, सिक्योरिटी कैमरे भी निगरानी कर रहे हैं और इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। इस समय मेरे साथ कुछ ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं तो बाबा जी की तलीमात के हवाले से क्या कहते हैं। बाबा जी ऐसी हस्ती हैं क्योंकि ये पंजाब की धरती के वाहिद शायर हैं, पंजाब की पंजाबी बोलने वाले। इस तरह की पंजाबी ना कोई बोलेगा ना कोई बोल सकेगा। FA BA तक भी उसकी समझ के बाहर होता है काम। जिस तरह के जब तक इन औलिया कराम पे दर पे आप आएंगे ही नहीं ना, आपके दिल के अंदर कोई बात बैठेगी नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही पंजाबी इसने लिख दी है। ये पंजाबी के बेताब भाषा हैं, इसको मानते हैं। आज दुनिया से लोग आते हैं सलाम करने, हाज़री देने। मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खैर खैरियत से आएँ और खैर खैरियत से जाएँ, दिल की मुरादें पूरी करके जाएँ। मेरे पीर बुल्ला शाह के दर पे जो भी आए और दिली मुरादें पूरी करके जाए और खाली झोलियाँ भर के लेके जाए, और जिनके पास औलाद नहीं है उनको औलाद भी झोलियाँ भर के जाए। और मेरी दुआ है कि इस तरह ही पीर बुल्ला शाह का दरबार आबाद शाद रहे और मेला उर्स लगता रहे, क्वाल धमाल हर चीज़ यहाँ चलती रहे। लेकिन ये ऐसा दर है कि जो यहाँ पे आता है दिली सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है और माँ प्यो की अदब करने का सलीका आता है। जो माँ प्यो की अदब और एहतराम करते हैं वो पीर बुल्ला शाह हैं। वो पीर बुल्ला शाह माँ प्यो का अदब एहतराम किया है और आपको बुलंदियों के आसमान की बुलंदियों के अल्लाह पाक ने उसे पहुँचा दिया है। क्योंकि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित काजी, रब दा खोज खुरा ना लभ्या, ए ते सजदे कर आरे, रब दा तेरे अंदर वसदा विच कुरान सुपारे, बुल्ले शाह रबों ने मिलदा जेड़ा पीर तो तन मार मारे। पीर बुल्ला शाह फरमांदे ने अल्लाह फाग लगी, नवा शेर पीर बुल्ला शाह फरमांदे ने अल्लाह फाग लगी विच सीने दे सीना तप के वांग तंदूर होया। कुछ लोगों के तानिया मार दिता, कुछ सज्जन भी मेथों दूर होया। एक शीशा लिया मैं यार दे वेखने नूं, वो भी टिक के चकना चूर होया। पीर बुल्ले शाह लोकी हस के यार मना लेंदे, साडा रोना भी ना मंजूर होया। पीर बुल्ला शाह लोकी हस के यार मना लेंदे, साडा रोना भी ना मंजूर होया। पीर बुल्ला शाह फरमांदे ने पंजाबी शेर तुहानूं एक होर सुणाना, रब ते बंदे दी जात एक, रब ते बंदे दी जात एक, जिवें कपड़े दी जात है रूह,
कपड़े दे विच रूह लुकिया बंदे विच लुकिया तू आपे बोले आ बुलावे आपे करना हूँ बुल्ले शाह जदों कामिल मुर्शद मिल जाए ना मैं रहंदी ना तू बुल्ले शाह जदों कामिल मुर्शद मिल जाए ना मैं रहंदी ना तू फिर बुल्ला शाह फरमाते ने बुल्ला जागदाए जग सो गया क्यों समझनिया दे लोकानों बुला जागदाए जग सो गया ऐन हक है विरद जुबान चढ़िया जिंदा जी चावे सूली चाड़ सकदा है जेकर साईं वसान कुछ जियां नू कौन माई दा लाल उजाड़ सकदा है हसमाबाद ने मिलदी दोहाई रब दी दफ्तर काले गुनाहां दे साड़ सकदा है मेरे राखे ने ज़ारा दे लाल सजन मेरी खेड नो कौन बिगाड़ सकदा है बुल्ला जागदा जग सो गया क्यों समझनिया दे लोकानों जाग गए जग जाग रहे जग सो गए क्यों नहीं समझ रहे। तलीमी मैदान में अली मुराद खोखर का एक और बड़ा कदम सेंट्रल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एक और ब्रांच का आगाज कर दिया। बरतानिया पलट तलीम याफ्ता नौजवान अली मुराद खोखर का कहना है कि मेरा मकसद कारोबार हरगिज नहीं बल्कि वतन अजीज में तलबा के लिए जदीद तलीम हासिल करने के मौके फ्राहम करना है। सेंट्रल स्कूल मनीष शहीद कॉलोनी ब्रांच भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस वक्त अली मुराद खोखर ब्यूरो चीफ आवाज सिटी 49 न्यूज़ महमूद चिश्ती से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी इस वक्त मैं द सीडर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास मौजूद हूँ जिन्होंने कसूर में द सीडर्स स्कूल की एक और ब्रांच का इजाफा किया है। पहले इनकी ब्रांच गुलबर कॉलोनी कसूर में मौजूद है और अब ये मनीष शहीद कॉलोनी में आ गए हैं। इधर इन्होंने एक नई ब्रांच का इजाफा किया है। इनसे जानते हैं कि ये नई ब्रांच खोलने का मकसद क्या है और इसमें इन्होंने क्या इजाफा किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव द सीडर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स अली मुराद साहब। जी सर। जी बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे पहले तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि जी मेरा नाम अली मुराद खोखर है और मैंने लंदन से एमफिल किया हुआ है पब्लिक पॉलिसी में। और जिस जगह से जिस मिट्टी से आप गए होते हैं जहाँ से आपने पढ़ा होता है उससे कुछ ना कुछ कर्ज होता है आप पर। और हमने यहाँ पे जो स्कूल अपने ओपन किए हैं हमने अब वो कर्ज अपना अदा किया है। पहली ब्रांच हमने गुलबर्ग में खोली थी आज से 6 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम एक माकूल फीस के साथ सिटी स्कूल को और LGS जैसे बड़े स्कूल्स को कम्पीट कर रहे हैं। और अब हमने एक दूसरी ब्रांच जो है वो शुरू की है इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि जो 21st सेंचुरी है उसकी जो लेबर मार्केट है उसकी जो इंडस्ट्री है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्यों हमारे जो बच्चे हैं जब हमारे स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली कसूर के वो उस तरीके से उनका सक्सेस रेशो क्यों नहीं है। तो हमारी ये जो ब्रांच है इसमें हमने स्टीम एजुकेशन सिस्टम का आगाज़ किया है। स्टीम एक एब्रीवेशन इस वर्ड इसका जो एब्रीवेशन है वो ये है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथ्स। हमारा जो पूरा करिकुलम है और जो सिलेबस है वो इन 5 सब्जेक्ट्स के इर्द घूमेगा ताकि बच्चे जो है वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकें। और जब वो लेबर मार्केट में जाएं और कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो किसी भी किस्म की आप ये समझ लें कि उन्हें महरूमी ना हो, टेक्नोलॉजी से तो दूर ना हो, इंजीनियरिंग से दूर ना हो, मैथ से दूर ना हो। और आप ये देखिएगा इंशाल्लाह इस सिस्टम से जो बच्चे निकलेंगे वो आपको कसूर के हर शोबे में आपको टॉप लेवल के ऊपर इंशाल्लाह नजर आएंगे। अच्छा सर, स्कूल में बच्चों की बेसिकली जो ग्रोथ होती है उसके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। द सीडर्स ग्रुप ऑफ स्कूल उसके लिए क्या किरदार अदा करता है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं लेकिन जो हेल्दी बॉडीज़ होती हैं उन्हीं के पास हेल्दी माइंड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हमारे स्कूल में दोनों ब्रांचेस में हम लोगों ने बच्चों के लिए ग्राउंड्स का भी बंदोबस्त किया हुआ है और उसके साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी वाइज भी जो स्मार्ट स्क्रीन हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं वो रखे हुए हैं क्लासरूम में जो शायद कसूर में किसी दूसरे स्कूल में नहीं रखे हुए ताकि बच्चे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा उठा सकें
और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो भी कर सके, ताकि हमारे शहर से भी अरशद नदीम जैसे जो है वो ओलंपियंस निकले और पाकिस्तान के गोल्ड मेडल विन करके आए। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो वर्क वाली आपकी ब्रांच थी और उसके बाद ये ब्रांच खोलना, इसमें क्या डिफरेंस आप लेके आ रहे हैं? देखिए जी, वो ब्रांच और इस ब्रांच में मेजर डिफरेंस ये है कि हमारी ये जो ब्रांच है टोटली एक्टिविटी बेस्ड है। मॉन्टेसरी एजुकेशन, मैडम मॉन्टेसरी जो हमारी मॉन्टेसरी थी उनकी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस कर रही है। हम बच्चों को मॉन्टेसरी किड्स की मदद से एजुकेशन देंगे। होमवर्क का प्रेशर नहीं होगा, क्लासरूम जो है वो उस तरीके से बर्डनाइज नहीं होगी बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूल आने से पहले एंजाइटी नहीं होगी, बल्कि खुशी होगी। रोज़ाना उनका एक नया दिन होगा, नई चीज़ सीखेंगे एक्टिविटीज़ की मदद से। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बच्चे अगर स्कूल में एंजाइटी के साथ आए होते हैं तो वो आप समझ लेंगे वो स्कूल नाकामयाब है। तो हमारी कोशिश है इस प्रोजेक्ट की मदद से कि बच्चों को एक्टिविटीज़ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी एजुकेशन दें जो कि 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा सर, एक लास्ट मुश्किल क्वेश्चन जो आपकी ज़ात के मुतालिक है। आप लंदन में लोग इधर से जो है ना वो पढ़ी लिखी जनरेशन भी और दूसरे भी वीज़ा लगवा के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उधर से तालीम हासिल करके इधर आके आपको क्या महसूस करते हैं या आपके क्या जज्बात हैं? देखिए जो सिंपल सी फिलोसफी है, आपका मुल्क ही होता है, अपनी मिट्टी ही होती है। और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम यहाँ से पढ़ के आगे गए हैं और इस मुल्क का हमारे पे कुछ कर्ज है जो हमने अदा करना है। और अगर हमारे जैसे ही मेरी उम्र के लोग अगर पढ़ के हम जाके दूसरे मुल्क में जब नौकरियाँ करते हैं और वहाँ पे कारोबार करते हैं तो उससे बेहतर है कि हम अपने मुल्क में वो करें और लोगों को यहाँ फ़ायदा पहुँच जाए। हमारी यंग जनरेशन को एजुकेशन की, एक्सपोजर की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो हमारे जैसे लोग जो बाहर से पढ़ के आते हैं, ये सब सीख के आते हैं, अगर हम अपनी यंग जनरेशन को ये नॉलेज पास ऑन कर देते हैं तो शायद उन्हें बाहर जाने की भी ज़रूरत ना पड़े और वो यहाँ ही बैठे बैठे लेटेस्ट नॉलेज और जो लेटेस्ट आप ये समझ एक्सपोजर है वो हासिल कर सकें। जी, ये थे अली मुराद फखर साहब जो कि लंदन से पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने इधर दी सीडर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की बुनियाद रखी और उसका सफ़र कामयाबी से जारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी तरह बाकी भी हमारे कौम के नौजवान जो कि बैरून ममालिक में आला तालीम हासिल करने के बाद उधर के ही होकर रह जाते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भी पाकिस्तान आए और अपने मुल्क कौम के लिए किरदार अदा करें। जी, तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।